मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से आपसे बात शेयर करने का मौका दिया कि मैं परमेश्वर का वचन आपसे शेयर कर सकूं। मुझे मौका दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर की इस महान दया का मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि ये मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी रहेगी। मैं बीते दिनों में मैं 2 महीने पहले आया था और उसके बाद मैं अब आया हूं, क्योंकि मैं बीमार हो गया था। और लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस मरी के बिस्तर से उठाया और खड़ा किया और दोबारा मुझे साहस दिया कि मैं ऑनलाइन आ सकूं, मैं ऑनलाइन आके परमेश्वर का वचन शेयर कर सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूं। आइए हम छोटी सी प्रे करें, उसके बाद हम एक भजन को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। जिंदे पवित्र परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तमाम आशीषों के लिए, तमाम बरकतों के लिए। प्यारे खुदावन, तेरे दुखों के लिए, तेरे सुखों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। तेरा वचन कहता है प्यारे खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के जो मेरे वचन से प्यार करते हैं उनसे यहोवा भी प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है प्रभु जो मेरे नज़दीक आएंगे मैं भी उसके नज़दीक आऊँगा। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हमें सिर्फ कोशिश करनी है, हाथ तू हमारा थाम लेता है। प्यारे खुदावन, मैं तेरे भजन को गाऊँ प्यारे खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, तू स्तुति में विराजमान है। तेरा वचन हमें बताता है प्यारे खुदावंत प्रभु, जब मैं तेरी महिमा को करूँ प्यारे खुदावंत, तो अपनी महिमा उंडेलना प्यारे खुदावंत, तो अपनी आशीषों को उंडेलना प्यारे खुदावंत। इसको प्रभु बोलने वाला और सुनने वाला प्रभु हर एक जन आशीषित हो प्यारे खुदावंत। और तेरे जो आज तू रहस्य को बताएगा प्यारे खुदावंत, रहस्य को समझने वाला, उसके उन दृष्टांतों को समझने वाला हो सके प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरा डर भय हमेशा हमारी ज़िंदगी में बना रहे और हम पे कायम रहे प्यारे खुदावंत। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना सुनी यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से के मांगते हैं, आमीन। आइए एक भजन को गाएं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना और विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। हमारे पास ललकारने का एक वर्ड है, हमारे पास यहोवा की स्पेशल दुहाई देने का वर्ड है। हालेलुया हालेलुया, क्या ही अद्भुत नाम है हालेलुया। स्वर्गीय भाषा का वर्ड हालेलुया, जो स्वर्ग में बोला जाता है। हालेलुया, ये वर्ड जब बोलते हैं तो परमेश्वर की मौजूदगी महसूस होती है, परमेश्वर की सामर्थ्य महसूस होती है जब हम हालेलुया बोलते हैं, यहोवा अपने मुख से निकालते हैं। आज प्रभु हमें आशीष करे। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और परमेश्वर का वचन आज हमें मिलेगा न्यायियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत में वचन कहता है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सोरमा, यहोवा तेरे संग है। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करें और ताकि वचन हमारी समझ में आए और परमेश्वर अपने भेदों को हम पर प्रकट करें। जिंदे पवित्र परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तमाम आशीषों के लिए प्रभु तेरे वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर के तेरा वचन हमारे सामने पढ़ा गया प्यारे खुदावंत, ये वचन हमारे जीवनों में उतरे प्यारे खुदावंत, ये हमें आशीष दे प्रभु, ये हमें ब्लेस करे प्यारे खुदावंत।
क्योंकि तेरा वचन ही महान है प्यारे खुदावंत, यही बंधनों को तोड़ता है, यही जीवन में आशीष लेके आता है प्यारे खुदावंत। प्रभु जब तेरा वचन पढ़ते हैं तो बंधन टूटते हैं, हदें प्रभु हमारी बढ़ती हैं प्यारे खुदावंत, और प्रभु यीशु मसीह तेरे भेद हम पे प्रकट होते हैं प्यारे खुदा। इस वचन को समझा प्यारे खुदावंत, इस वचन को समझा प्रभु, और इस वचन को समझाने की सामर्थ दे प्यारे खुदावंत। तेरी आशीष बिना प्रभु, तेरी दया बिना ऐसा प्रभु यीशु मसीह पॉसिबल नहीं है कि हम तेरे वचन को समझ सके प्रभु तेरा वचन प्रभु यीशु मसीह सुनने वाले के हृदय में उतर जाए प्रभु, उसके हृदय रूपी प्रभु मांस की पट्टियों पर प्रभु यीशु मसीह जो लोगों के पत्थर दिल हो जाते हैं प्यारे खुदावंत, उन पे लिखा जाए प्यारे खुदावंत, और सच्चे परमेश्वर ये हमेशा हमेशा लिखा जाए प्यारे खुदावंत, और ये समझ में आए प्यारे खुदावंत। हाँ प्रभु यीशु मसीह, होने दे कि तेरी मर्जी पूरी हो प्यारे खुदावंत, और प्रभु हम तेरी प्रभु यीशु महिमा में आगे बढ़ने पाए प्रभु यीशु मसीह, तेरे प्रभु राज्य की खोज में लगने पाए प्यारे खुदावंत। जो गलतियां हमसे हो जाती हैं उन्हें छोड़ के प्यारे खुदावंत हम तेरे पीछे लगने पाए प्रभु, उनसे माफ़ी मांग के प्रभु यीशु मसीह, उन गलतियों के प्रति प्रभु यीशु तुझसे माफ़ी मांग के हम तेरे पीछे लगने पाए प्यारे खुदा। धन्यवाद जिंदे परमेश्वर, यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन मेरे अजीजों कह रहा है कि ये जो वर्ड है जो न्यायियों 6:12 में है, ये गिदोन के लिए कहा गया। जब इजराइलियों ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया तो मिधानियों, अमालेक और पूर्वी लोगों के अधीन हो गए, और 7 साल तक वो अधीनगी में चले गए, वो गुलामी में चले गए। और अधीनगी हमें परमेश्वर की होनी चाहिए, लेकिन वो मिधानियों के, अमालेकियों और अमालेकियों की अधीनगी में चले गए, गुलामियों में चले गए। और जब वो परेशान हुए तो उन्होंने क्या किया, वो दुखी हुए, लाचार हुए, तब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी। और जब यहोवा की दुहाई उन्होंने कब दी, जब मिधानियों ने उनका बिल्कुल जीना मुश्किल कर दिया, बिल्कुल मुश्किल कर दिया। मिधानी कितने थे? मिधानी बाइबल बताती है साफ साफ कि वो टिड्डियों के समान उन पे धावा करते। टिड्डी, जब टिड्डियाँ आती हैं हमारे यहाँ भी, जब खेतों में से, मैंने वैसे तो टिड्डियाँ देखी नहीं है, लेकिन मेरे फादर बताते थे कि मैं एक बार टिड्डी दल आया था तो वो पूरे दीवारों की दीवारें काली हो गई थी, ऐसे टिड्डियाँ। तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि कहीं पे आए टिड्डी दल और काला बादल की तरह टिड्डियाँ देखी थी। मेरे पापा मुझे बताते थे कि हमने काले बादल की तरह टिड्डियाँ आती हुई देखी। तो ऐसे एक माइंड में लगाए तो एकदम बिल्कुल एक ज़बरदस्त तरीके से मिधानी, अमालेकी और पूर्वी लोगों इजरायलियों पर आक्रमण करते और उनके खाने पीने की सामान की वस्तुओं को ले जाते थे। लेकिन हुआ क्या, जब वो परेशान हुए तो परमेश्वर का वचन पहुंचा एक बंदे के पास में, उसका नाम था गिदोन को दर्शन देके कहता है कि तू छुड़ाएगा। वो कहता है कि मैं कैसे छुड़ाऊं, मेरे कैसे, ये मेरे से पॉसिबल नहीं है, मैं तो छोटा हूं, मैं मेरे बस की नहीं, मैं तो कंगाल कुल का हूं। वचन बताता है न्यायियों 6 उसका 15वीं आयत में, उसने कहा, हे प्रभु मेरी विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं, मेरा कुशल मनस्से में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। वचन साफ बता रहा, वो कहता है मैं तो सबसे कंगाल कुल से हूं और सबसे छोटा हूं, मैं कैसे छुड़ाता हूं। वो कहता है परमेश्वर का दूत उससे कि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर तेरे संग है। और उससे जब ये बात होती है तो उसको कहता है कि मेरे को चिन्ह दे, कि तू क्या चिन्ह चाहिए तेरे को। वो चिन्ह मांगता है उससे। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पे हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। गिदोन कहता है कि तू मुझे चिन्ह दिखा। वो कहता है कि तू रुक जा, ठहर जा, एक बार मैं तेरे लिए खाने को लेके आता हूँ। वो उसके लिए एक अच्छा सा खाना लेके आता है, और खाना लेके आता है। वो कहता है उसको वेदी पे, उस पत्थर पे रख दे। और वो उसको, जो प्रभु का दूत था, उसको ऐसे लाठी से टच करता है और उसमें आग निकलती है, उसको वो ग्रहण कर लेता है। उसको यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ परमेश्वर की तरफ से, ये परमेश्वर का जन है। और वो फिर बाद में एक चिन्ह और मांगता है। बाइबल में चिन्हों के बारे में बहुत दिया गया है। आज भी जब हमें कन्फ्यूजन हो, मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि मेरे से परमेश्वर बात कर रहा है या मेरे से कौन बात कर रहा है, आपको अब डाउट हो परमेश्वर पे, अगर आपको लगे कि मैं सही दिशा में नहीं जा रहा, अगर आपको लगे कि मैं परमेश्वर के हाथ में हूं या मैं डेवल के हाथ में, तो परमेश्वर से आप चिन्ह मांग सकते हो। गिदोन ने चिन्ह मांगा, हम भी चिन्ह मांग सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर चिन्ह देता। अगर सच्चा परमेश्वर है तो चिन्ह देगा, अगर झूठा होगा तो चिन्ह नहीं देगा। चिन्ह उसको देगा
पहली बात तो परमेश्वर सब पे प्रकट नहीं होता, लेकिन जब प्रकट होगा तो अगर डाउट आ जाते हैं मन में, मेरे भी मन में डाउट आया है, लेकिन मैंने चिन्ह मांगा। मेरे से परमेश्वर अक्सर कहता है कि तू मांग ले चिन्ह जितने मांग ले, लेकिन तू भरोसा रख, भरोसा रख। क्योंकि मैं जब बीमार हुआ तो बीमारी में परमेश्वर मुझसे बात करता था, तो मुझे घबराहट हुई कि परमेश्वर, जब मैं ऐसा बीमार पड़ा कि मैं 29 दिन हॉस्पिटल में रह के आया, तो लेकिन परमेश्वर ने वहाँ भी गवाहियों पे गवाही पैदा की। मैं रह के आया, परमेश्वर ने कहा तू जितने चिन्ह मांगता हो ना मांग ले, मैं चिन्ह देने के लिए तैयार हूँ। मांगना वे जिन पे तू विश्वास कर सके। लेकिन जो अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपने दिमाग का सहारा लेते हैं, बुद्धि तो परमेश्वर को दर्शाती है, जो अपनी समझ का सहारा लेते हैं वो फंसते हैं। चिन्ह मांग ले, मैं तेरे को चिन्ह देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अविश्वासी नहीं विश्वासी हो। परमेश्वर ने थोमा को कहा चिन्ह मांग, परमेश्वर कहा अपनी उंगलियां मेरे पंजर में। थोमा ने जो कुछ कहा, थोमा का परमेश्वर ने पूरा किया, और अविश्वासी नहीं विश्वासी हो। कितनी जगह परमेश्वर ने चिन्ह दिए हैं। यहाँ पे परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिया, वो खाना लाया, कहा पत्थर पे रख दे, उसको खा सकता था। खा तो आम इंसान भी सकता है, लेकिन भस्म आम इंसान नहीं कर सकता। एलिया के टाइम पे परमेश्वर ने एलिया को चिन्ह दिया कि उसने वेदी पत्थर पानी वेदी पानी पत्थर लकड़ी सब कुछ भस्म कर दिया, और परमेश्वर ने इतना बड़ा चिन्ह दिया उसे कि एलिया का विश्वास बढ़ा, ललकारा, और परमेश्वर की जय जयकार सुनाई दी वहाँ पे। और यहाँ पे भी परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिया, साफ साफ चिन्ह दिया कि उसने उसको भस्म किया। आगे कहता है वो कि मुझे और चिन्ह दे, और क्या चिन्ह दे कि ये रुई मैं पूरे खेत में रखता हूँ, एक भेड़ी का ऊन मैं पूरे खेत में रखता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया कि ललकारो, अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो वो कहता रुक जा परमेश्वर, एक बार एक चिन्ह मैं और तुझसे चाहता हूँ, तेरी दया मुझ पे हो तो, कि ये ऊन भीग जाए, पूरी जमीन ना भीगे। तो ऐसे ही होता है कि जब वो सुबह देखता है तो वो ऊन भीग जाती है पानी से, वो रुई भीग जाती है पानी से, और वो पूरा खेत सूखा रहता है। वो उससे ऐसे निचोड़ के भरता है तो पूरा कटोरा भर जाता है। फिर कहता है प्रभु मुझ पे दया कर, एक चिन्ह और मांगता हूं मैं, एक चिन्ह और मांगता हूं। वो कहता है मांग ले, चल तुझे मांगना है तो, कि अब की बार खेत भीग जाए, ये ऊन ना भीगे। परमेश्वर सेम दिया, डिट्टो दिया। हमारा परमेश्वर इतना महान है, वो शक के दायरे में हमें नहीं रखना चाहता, क्योंकि एक ही तो परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, महान परमेश्वर, सब नामों में ऊंचा नाम यीशु नाम। एक ही परमेश्वर है। दुनिया कहती है कि सब एक है, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दे सकता। जो उस पर विश्वास करता है, मेरे जीजो आज आपके मन में कोई डाउट है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, जिस प्रकार तूने गिदोन को चिन्ह दिया, तू प्रभु मुझे भी दे। जिस प्रकार तूने एलिया को चिन्ह दिया, उस प्रकार तू मुझे भी दे प्रभु। मेरे विश्वास को बढ़ा, जिस प्रकार तूने मुझे चिन्ह दिया और मेरे एलिया को चिन्ह दिया, परमेश्वर तू मेरे विश्वास को भी बढ़ा, और मुझे तू ब्लेस कर, मेरे अविश्वास को तोड़। तूने थोमा को चिन्ह दे दिया प्रभु यीशु मसीह, तू मुझे भी प्रभु चिन्ह दे दे प्यारे खुदावन। लेकिन परमेश्वर पर अविश्वास नहीं विश्वासी बनो, अविश्वास नहीं विश्वासी बनो। अविश्वासपन दिखाया तो परमेश्वर खुश नहीं होगा, विश्वासीपन दिखाओ तो परमेश्वर हमसे खुश होगा, और हम जो परमेश्वर के राज्य के लिए करना चाहते हैं वो हम कर जाएंगे। टोटल जो जितने, वो तो अमाले की पूर्वी लोग और मैदानी बिल्कुल ऊँटों की झुंड की तरह आते थे, झुंड की तरह, बिल्कुल टिड्डियों के झुंड की तरह आते थे। लेकिन परमेश्वर उनसे लड़वाने के लिए 32,000 लोग, दुनिया भर के लोग थे वो लड़ने के लिए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इजराइलियों को ये घमंड ना हो कि ये लड़ाई हमने अपने दम पे जीती। परमेश्वर कहता है लोग इकट्ठा कर। 32,000 लोग होते हैं, 32,000 लोग होते हैं जब, तो वो कहता है नहीं इन्हें भी हटा, इनमें से कुछ कम कर। तो वो कहता है जो लोग उस पहाड़ पे चढ़ने से डरते हैं तो वो हट जाए। तो 22,000 लोग हट गए, तो 10,000 बचे। परमेश्वर कहता है नहीं, अब ये पानी पिएंगे, जो घुटने के बल पिएगा उसे अलग करो, और जो चपड़ करके पिएगा उसे अलग करो। तो 9700 लोग फिर अलग हुए। परमेश्वर कहा मैं 300 लोगों से लड़ाइयों को जितवाऊंगा। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो क्या होता है, जो परमेश्वर ने कहा था न्यायियों 6:12 में, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन दिखाया, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर उसको कहता है कि देख मैं तेरे को दिखाऊंगा जो तेरे को मैंने कहा था। कितनी पुरानी बात जो मैंने तुझे कही थी कि हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है।
कहाँ कितने लोग वे टिड्डियों के दल के समान, और कहाँ 300 लोग। उनको जब हम आगे इस वचन में पढ़ते हैं, ये आपका होमवर्क भी रहेगा कि आप इसको पढ़ना। न्यायियों की किताब उसका 6 और 7वें अध्याय में, और 6, 7वें अध्याय, 8वें अध्याय में इसको तुम पढ़ोगे 6 अध्याय से लेकर, तुम्हें इसकी स्टोरी का पता चलेगा। तुम्हें इंटरेस्ट के लिए मैं तुम्हें जगाता हूँ ये बातें कि तुम इसको रीड करो और तुम्हें खुद भी पता चले, तुम और भी डीपली इसको समझ पाओगे कि किस तरीके से वो लड़ाई लड़ते हैं। वो दर्शन देख रहे होते हैं मिधानी लोग कि ये तो गिदोन की तलवार है, ये तो यहोवा की तलवार है। एक दर्शन देखते हैं कि एक जौ की रोटी लुढ़कती हुई मिधानियों के उसमें आ गिरी, लुढ़कती हुई आ गिरी, और मिधानियों के तंबू को उसने उखाड़ दिया। और वो कहते हैं कि ये तो गिदोन की तलवार है। गिदोन समझता है कि गिदोन समझ जाता है कि यहोवा ने इन्हें हमारे अधीन कर दिया। वो कहता है कि चलो, जो यहोवा ने कहा था वो यहोवा ने पूरा कर दिया, आओ अब हम उनसे लड़ें। और वो छोटी सी बात बताता है, यहोवा क्या कहता है, देखो परमेश्वर कितना महान है। आज हम अपनी लड़ाइयों को लड़ने के लिए कितनी ताकत लगाते हैं, कितने जोर लगाते हैं, अपनी हम कितनी कोशिश करते हैं। अन्य जाति कितने परेशान रहते हैं, उनके अगर उन्हें टेंशन हो जाती है तो उन्हें एक सेकंड का चैन नहीं रहता, उन्हें पल पल वो चीज़ सताती है। जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते उन्हें पल पल वो चीज़ तड़प आती है, उनके सेकंड में याद आएगी और वो तड़पे। लेकिन परमेश्वर में क्या कहता है कि परमेश्वर में क्या कहता है, यहोवा के दूत ने दर्शन देख रहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आज मैं कहता हूं तुम लोग सभी को, जो परमेश्वर के प्यारे लोग हो, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, चाहे पहली बार देख रहे हो, कि हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आज विश्वास करता हो यीशु मसीह तेरे संग है। यीशु मसीह जिंदा खुदावंत, जिसने मौत को हराया। आज तक मौत को कोई नहीं हरा पाया। प्रभु यीशु मसीह ने 3 दिन प्रभु यीशु मसीह मृत्यु 3 दिन में मृतकों के लोक में से जिंदा हो उठा। तीसरे दिन वो जिंदा हो गया, मुर्दों में से जिंदा हो गया। तीसरे दिन वो 3 दिनों उसने मुर्दों को जिंदा किया और तीसरे दिन खुद भी जिंदा हो गया मुर्दों में से। इतना महान परमेश्वर है हमारा। तो वो साफ कहता है, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। वो आज आपसे कह रहा है कि तुम किसी भी कंडीशन में हो, तुम अपने घर में कंगाल हो, दरिद्र हो, लाचार हो, परेशान हो, हैंडीकैप हो, या तुम्हारे मेंटली डिसऑर्डर हो तुम लोग, या दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हो, तुम्हें परमेश्वर कह रहा है, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। तू जकड़ी हुई है, तू दुष्ट आत्मा से परेशान है मेरी बहन, मेरे भाई, तू जकड़ा हुआ है मेरे भाई, तू परेशान है तुझे परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। जिस प्रकार उसने टिड्डियों के दल के समान लोगों को 300 लोगों से हरवा दिया, 300 लोग, और उन्होंने ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ी। वो तो खड़े खड़े देख रहे हैं। उन्होंने पता क्या उन्होंने किया क्या है, बात ये है, उन्होंने किया क्या है, उन्होंने किया घड़ा। पहले उन्होंने नरसिंगा फूका, फिर उन्होंने घड़ा फोड़ दिया। उन्होंने कहा यहोवा की तलवार, गिदोन की तलवार। जब हम यहोवा का नाम लेते थे, कितना महान परमेश्वर है, उसने गिदोन का नाम भी साथ ले लिया। यहोवा का नाम ही काफी था, लेकिन गिदोन को उसने वादा किया था कि क्योंकि गिदोन का अंगीकार क्या था कि मैं तो सबसे कंगाल कुल का हूं, मैं तो सबसे अपने घराने में छोटा हूं। तो उसने गिदोन की तलवार, गिदोन को भी नाम ऊंचा किया। जब आप परमेश्वर विश्वास करोगे, आज मैं आपको एक गवाही बताता हूं। एक पास्टर है, उन्होंने बताया मुझे, प्रभु के दास हैं, उन्होंने बताया कि मुझे कि मैं अपने घराने में जिसकी तुलना सबसे छोटी की जाती थी, सबसे छोटी जगह तुलना, एक तुच्छ समझा जाता था। आज उनको, जब उन्होंने परमेश्वर का पल्ला पकड़ा, उन्होंने परमेश्वर का हाथ थामा, उन्होंने कह रहे आज मुझे घर में सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है। कितनी बड़ी दया। क्यों? हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है, यहोवा तेरे संग है। आज तुम चाहे किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आज प्रभु यीशु मसीह का दामन थामो, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करो। परमेश्वर तुमसे एक ही बात कहेगा कि हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। और जैसे परमेश्वर ने गिदोन की तलवार, यहोवा की तलवार, जब तुम आगे जाओगे, बड़े बड़े काम करोगे, तो यहोवा सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अपने नाम को ही रखेगा, अपने नाम के साथ में तुम्हारे नाम को भी इज्जत दिलाएगा, तुम्हारे नाम को भी शोहरत दिलाएगा, तुम्हारे नाम धराई दूर करेगा। मेरा परमेश्वर इतना महान है, आप लोगों का परमेश्वर इतना महान है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर इतना महान है। हम सभी का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इतना महान है। मेरा परमेश्वर इतना महान है। आपको निकलेगा, क्योंकि आपको घमंड हो जाएगा अपने परमेश्वर के ऊपर। आप बड़ा दिलेरी के साथ, लोग पता किस बात पे घमंड करते हैं? किसी को अच्छा बोलना आ जाता है, किसी को अच्छा बोलना आ जाता है,
किसी को दौड़ना अच्छा आ जाता है, किसी को अच्छी फाइटिंग आ जाती है, वो अपने ऊपर घमंड करना शुरू कर देते हैं कि कोई पढ़ाई में ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि यहोवा पे घमंड करो कि उसको जानते हो और समझते हो। अपनी समझ का सहारा मत लेना। जो परमेश्वर बहुत महान है, परमेश्वर का सहारा लो। परमेश्वर सदैव साथ देगा, हमेशा ही कहेगा मैं तेरे संग हूँ, डर मत, मैं तेरे संग हूँ। उसने गिदोन को यही तो कहा है। आगे एक जगह इसी में लिखा हुआ है, डर मत मैं तेरे संग हूँ। जब जब गिदोन घबराता है तो गिदोन को यही कहता है, डर मत मैं तेरे संग हूँ। आज यहोवा भी आपसे कहेगा, डर मत मैं तेरे संग हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, डर मत मैं तेरे संग हूँ। कितनी बड़ी बात है जब जिंदा परमेश्वर साफ कहता है, साफ कहता है। 365 दिन होते हैं और 366 बार बाइबल में लिखा हुआ है, डर मत मैं तेरे संग हूँ, डर मत डर मत डर मत। साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो वो घड़ा फोड़ते हैं, और जो मिधानी थे, अमालेकी थे और पूर्वी लोग थे, वो आपस में एक दूसरे के प्रति लड़ाई कर देते हैं शुरू। वो घबरा जाते हैं, उनका माइंड होपलेस हो जाता है और वो एक दूसरे के खिलाफ ही तलवार चला के एक दूसरे के प्रति नाच जाते हैं। आगे जाके उनको और लोग भी घेरते और उनको बुरी तरीके से मारते हैं। और परमेश्वर, जो परमेश्वर ने गिदोन से वादा किया था उसको परमेश्वर निभाता है और परमेश्वर उनको विजय दिलाता है। और परमेश्वर, जो आज मैं कह रहा हूं आपसे कि जो आप परमेश्वर को कहो कि हे मेरे जिंदे परमेश्वर, तू हमारी ओर ध्यान दे, तू हमारी ओर निहार, तू हमें देख, हम तेरी दुहाई देते हैं। जैसे इजराइलियों ने दुहाई दी, जब मूसा के टाइम पे 430 वर्ष गुलाम थे, इजराइलियों ने दुहाई दी, यहोवा ने तुरंत सुन लिया। आज आप किसी भी कुल, किसी भी समाज से हो, किसी भी, परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। परमेश्वर जात पात का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदावंत जात पात का परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जात पात का परमेश्वर नहीं, वो तो सच्चा परमेश्वर है। वो तो कहता ही नहीं, वो तो जात धर्म भेदभाव कुछ नहीं, कुछ वो बाइबल बताती ही नहीं वो चीजें। आप कहो कि मैं परेशान हूं, मैं तेरी दुहाई देता हूं, मुझे छुड़ा, मैं कर्जे में हूं, मुझे छुड़ा, मैं बीमारी में, मुझे छुड़ा, मेरा पैर, मेरा घुटना, मेरी गर्दन, मेरी कुछ भी आप परेशान, मुझे दुष्ट आत्मा परेशान करता है, कुछ भी दर्द में हो, कुछ भी परेशानी में हो, मुझे कर्जे में हो, आप कहो कि हे परमेश्वर, हम तेरी दुहाई देते हैं, मुझे छुड़ा। परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा और ये वचन आ चुका है। अगर आप अंगीकार कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे छुड़ा, हे सुरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। न्यायियों 6:12, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन दे के कहा। मैं कहता हूं कि अगर आप सच्चे दिल से कहोगे तो परमेश्वर का दूत आपको दर्शन के सौंपने के जरिए आके कहेगा, हे सूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। और परमेश्वर जब जैसे गिदोन को, इजराइलियों को जीत दिलाई, वैसे मेरा परमेश्वर आप सभी को जीत दिलाए। मेरा परमेश्वर महान है। अगर आप विश्वास करोगे, आपका मुंह कभी काला नहीं देगा। परमेश्वर कहता है कि जिस दिनों ने परमेश्वर की तरफ मुंह किया, उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। परमेश्वर निरादर कभी नहीं होने देगा। मैं तुम्हें बताता हूं, आज जिन्होंने तुम्हें देखा है वो बस देखा ही है, वो बस थोड़े दिन के लिए देखा है, लेकिन जब आप यीशु मसीह विश्वास करोगे तो आप अलग ही बन जाओगे। और वो फिर भी देखेगा और देखेगा ही, और लेकिन वो परिस्थिति कुछ और होगी, वो परिस्थिति कुछ और होगी। आप समझोगे, लेकिन आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करें। इस सुंदर प्यारे वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया। धन्यवाद जिंदे परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर, मेरे सच्चे परमेश्वर, तूने ये वचन हमारे ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह बोया प्यारे खुदावन। ये वचन प्यारे खुदावन सच्चे परमेश्वर 100 गुना फलों को लेकर आने वाला हो सके प्यारे खुदावंत। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में फले प्यारे खुदावंत। इस वचन को हम प्रभु अपने जीवनों में ग्रहण कर सके प्यारे खुदावंत। जिस प्रकार तूने गिदोन के जरिए प्रभु यीशु मसीह, जो सबसे छोटे कुल का और अपने घराने में सबसे छोटा था, प्रभु यीशु मसीह आज हम हो सकते हैं कि अपने घराने में प्रभु निरादर के योग्य हो प्रभु, लेकिन तू हमें प्रभु यीशु मसीह, हमें प्रभु आदर के योग्य बनाएगा प्यारे खुदावंत। धन्यवाद प्यारे खुदावंत यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु, इस वचन को जितनों ने सुना प्रभु, और इस प्रार्थना को जितनों ने सुना वो आशीष हो जाए। धन्यवाद प्रभु जिंदे परमेश्वर, यस्सु तेरे मीठे और सामर्थ्य नाम से के मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए मेरे साथियों, मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक हम फाइनल प्रेयर में चलेंगे और उसके बाद हम फिर मिलेंगे। परमेश्वर हमें दोबारा फिर YouTube पे ऑनलाइन लेके आएगा और परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा और हमारे जीवनों में काम करेगा।
आइए हम प्रार्थना करें, एक फाइनल प्रेयर, और हम परमेश्वर प्रार्थना करके परमेश्वर हम पे उतरे। निशुद्धने में खेखेनेमा रद्दमा दशुद्धने में खेखेनेमा निशुद्धने में खेखेनेमा रद्दा बाबा शुद्धने खेमा रेशुद्धने में खेखेनेमा निशुद्धने में खेखेनेमा निशुद्धनेमा। तेरा पवित्र आत्मा उतरे, तेरा पवित्र आत्मा उतरे, तेरा पवित्र आत्मा उतरे। निखामा शिखदुष्टने खेखेनेमा निशुद्धने खेखेनेमा। जिंदे परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा छुए हर एक जन को, हर एक जन को, हर एक जन को। तेरा फायर उतरे, तेरी आग उतरे, तेरी आग उतरे, तेरी आग उतरे, तेरी आग उतरे, हर एक जन को छुए। तेरी आग उतरे, तेरी आग उतरे, तेरी आग उतरे। फायर, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक के ऊपर, हर एक के ऊपर तेरी आग उतरे, मेरे ऊपर तेरी आग उतरे। निखम शिदस्तने में खेकेनेमा, निखम शिदस्तने में खेकेनेमा, रिबिशुतने में खेकेनेमा। प्रभु यीशु मसीह हर एक के ऊपर जिस प्रकार मेरे ऊपर तेरी आग उतर रही प्रभु यीशु मसीह, उसी प्रकार हर एक के ऊपर मेरे बाप, मेरे यहोवा परमेश्वर, मेरे सच्चे परमेश्वर, हर एक के ऊपर तेरी आग उतरे। मेरे बाप, मेरे पिता परमेश्वर, हर एक के ऊपर तेरी आग उतरे प्यारे खुदाओं, 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 तेरी आग उतरे। इनके दर्द, इनकी टेंशन, इनकी चिंताएं, इनकी परेशानी, इनकी मुसीबतें इनसे दूर हो जाए मेरे परमेश्वर, इनसे दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस, touch in the name of Jesus. Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire in the name of Jesus. Holy Ghost fire in the name of Jesus. रशुद्धने में खेखेने मा, निबिशुद्धने में खेखेने मा, निख्योकेने मशुद्धने मा। गर्दन का दर्द चाहे किसी भी प्रकार का ना हो, कितने भी दर्द क्यों ना हो, गर्दन का, यहाँ का दर्द अलग कहा जाता है, यहाँ का दर्द अलग कहा जाता है, यहाँ का दर्द अलग कहा जाता है। मेरे बाप, मेरे परमेश्वर, इस गर्दन का दर्द यीशु मसीह चला जाए। सिर की बीमारियां यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, हर मानसिक बीमारी चली जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने आप को और प्रभु हर एक सुनने वाले के घराने को प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू के बारे में सौंपता हूं प्यारे खुदावन, तेरी पंखों तले छुपाता हूं। मैं अपने आप को, अपने परिवार को, हर एक जन को प्रभु तेरे लहू के बारे में लेके आता हूं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। तेरे परों के नीचे छुपाता हूं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मेरे बाप, मेरे परमेश्वर, कवर कर प्यारे खुदावन, छुड़ा प्यारे खुदावन। पेट के रोग दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, पेट के रोग दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, पेट के रोग दूर हो जाए, आंखों के रोग दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। रशथने में खेकेनेमा, निबिशुद्धने में खेकेनेमा, रिपिपेपेपेपेपेपेपे, निशुद्धने में खेकेनेमा, निशुद्धने में खेकेनेमा, रशथने में खेकेनेमा। आंखों के, यीशु मसीह के नाम से आंखों के कम दिखना, जो हर प्रकार की दिखते हैं, चाहे वो सफेद आ जाना, चाहे कुछ भी आ जाना, आंखों के पार्ट में हर एक चीज दूर हो जाए। गुप्त रोग दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, गुप्त रोग दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पैरों के, हड्डियों के रोग दूर हो जाए, हड्डियों के रोग दूर हो जाए। खून में जो प्रॉब्लम होती है, जो खून के इन्फेक्शन दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। उनके खून में तेरा खून मिला देते हैं मेरे परमेश्वर, उनके खून में, हर एक जन सुनने वाले के खून में तेरा खून मिला देते हैं। हर एक के सर पे प्रभु अपना हाथ बढ़ा, तेरे वचन के अकॉर्डिंग पैरे खुदावंद अपना हाथ बढ़ा परमेश्वर, ताकि चंगाई के अद्भुत अद्भुत काम हो सके। रशोथने में खेकेनेमा, तेरा आत्मा काम करे यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। निशोथने में खेकेनेमा, प्रभु तेरा आत्मा काम करे, तेरा आत्मा काम करे हर एक की प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह, हर स्टूडेंट के लिए प्रभु यीशु मसीह, उसको बुद्धि ज्ञान दे प्यारे खुदावन मेरे सच्चे परमेश्वर। हर एक स्टूडेंट को प्रभु यीशु मसीह, हर एक प्रभु जॉब की तैयारी करने वाले को उसको बुद्धि ज्ञान दे प्रभु यीशु मसीह। हर जवान को प्रभु बुराई से बचा के रख प्यारे खुदावंत प्रभु यीशु मसीह। प्रभु तेरा वचन प्रभु यीशु मसीह उन्हें सेफ रखे प्रभु, ये वचन सेफ रखे प्यारे खुदावंत प्रभु यीशु मसीह। उन्हें संभाल प्यारे खुदावंत, हर एक जन को प्यारे खुदावंत संभाल प्रभु। हर एक जवान बहन भाई प्रभु अपनी पवित्रताई में रहे प्यारे खुदावंद यीशु मसीह। ऐसे मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, हर एक को ब्लेस कर यीशु मसीह, ब्लेस कर यीशु मसीह। हर एक जवान प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जब जवानी में आते हैं प्यारे खुदावंद, माँ बाप को भूलते हुए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह। अपने माँ बाप की इज्जत करे प्यारे खुदावंद, ऐसी मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। हर एक पति अपनी पत्नी से वफादार रहे और पत्नी अपने पति से वफादार रहे, ऐसी मैं तुझसे प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु। हर प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, व्यभिचार
व्यभिचार की दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह। सेफ रख अपने बच्चों को, सेफ रख अपने बच्चों को, सेफ रख अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह। तू आज उनसे कह, ए सूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है, ए सूरवीर सूरमाओ यहोवा तुम्हारे संग है। इस वचन को सुनने वालों, ए सूरवीर सूरमा यहोवा तुम्हारे संग है। जिस प्रकार उन्हें इजरायलियों को इतनी बड़ी टिड्डियों के दल, जितने लोग थे, उनके ऊंट इतने आते थे कि गिनती से बाहर थे, वो उनकी फसलों को खराब करते, तुम्हारी कोई फसल खराब करने ना आए, वो ऊंट भी भाग जाए, वे शैतान की सेना भाग जाए और तुम छुटकारा पाओ और आनंद में हो जाओ, आनंदित हो जाओ। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनी। धन्यवाद जिंदे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद जिंदे परमेश्वर, धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से होकर मांगते, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप इन वचनों को सुनते रहिए और लगातार अपने कमेंट भेजते रहिए, ताकि मैं भी इंकरेज हूँ और हिम्मत पाकर और भी गहराई में जाके वचनों को निकाल के लाऊं और मेहनत करूं और परमेश्वर का वचन आप लोगों तक शेयर करूं। परमेश्वर का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।